पौराणिक काल में भारत आस्था अलौकिक धार्मिक आयोजनों का केंद्र माना जाता रहा है। अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, 84 कोसी यात्रा, केदारनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा जैसी धार्मिक यात्राएं पूरे विश्व को सनातन का संदेश देती हैं। श्रावण के महीने में पूरे देश के शिव भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक हेतु सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। विश्व भर में अपनी तरह की इकलौती और अनूठी यात्रा है, जिसमें लाखों करोड़ों बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष और बच्चे तक भी अपने कंधों पर पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। देवों के देव महादेव को सावन महीना बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विधि पूर्वक सोमवार का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, साथ ही महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ होता है, जिसमें अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा के प्रारंभ की कहानी और आपको दर्शन कराएंगे उस अलौकिक शिवलिंग के, जिस पर दुनिया की पहली कांवड़ अर्पित करी गई थी। आइए आपको हजारों साल पीछे लेकर के चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका और अपने 5 पुत्रों के साथ आश्रम में रहते थे। किसी बात को लेकर के ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी से क्रोधित हो गए और अपने 5 पुत्रों को बुलाकर आदेश दिया कि वो अपनी मां रेणुका का शीश काट कर लाए। लेकिन ऋषि के 4 पुत्रों रुकुवान, सुषेणु, वसु, विशावासु ने पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थता जता दी, परंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का शीश काट दिया। तब पिता जमदग्नि ने परशुराम को 3 वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने व अपने भाइयों को पुनः सामान्य करने के वरदान मांगे। मां के पुनर्जीवित होने के बाद भी परशुराम का हृदय शांत नहीं था। वह मातृहंता के दंड से मुक्ति पाने का उपाय खोज रहे थे। बाद में पिता के बताए अनुसार वह हिंडन नदी के तट पर स्थिर गजरी वन पहुंचे, जहां वह कठोर तप किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की और हरिद्वार से गंगा जल पैदल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि वही विश्व की पहली कांवड़ थी जो परशुराम लेकर आए थे। कालांतर में कांवड़ यात्रा एक बड़ी धार्मिक यात्रा बन गई। जिस स्थान पर परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था, वह स्थान अब परशुराम मंदिर कहलाता है और यह बागपत जिले में स्थित है। श्रावण और फाल्गुन मास में यहाँ लाखों शिव भक्त हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पूरा महादेव मंदिर पहुँचते हैं और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले लंडोरा रियासत की महारानी की सवारी इधर से गुजर रही थी, तो महारानी ने एक अनोखा चमत्कारी दृश्य दिखा। एक गाय एक स्थान पर खड़ी है और उसके थनों में स्वयं की दूध की धारा बह रही है। जकारी करने पर आसपास के चारागाहों ने बताया कि यह गाय रोजाना इसी स्थान पर खड़ी होती है और इसके थनों से स्वतः ही दूध की धारा निकलने लगती है। रानी ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो यहाँ एक शिवलिंग निकला। तब रानी ने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। पूरा महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा बताते हैं कि पूरी भगवान परशुराम द्वारा स्थापित यह शिवलिंग चमत्कारी शिवलिंग है, जिसका रंग स्वतः बदलता रहता है और शास्त्रों में वर्णित चिरंजीवी भगवान परशुराम रोजाना यहाँ जलाभिषेक करते हैं। मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं यहाँ मुख्य पुजारी। पंडित जी, पुरेश्वर महादेव मंदिर कांवड़ यात्रा होती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, भगवान परशुराम जी द्वारा ज्योतिर्लिंग स्थापित जो है ये साधारण नहीं है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करने के लिए भगवान आशुतोष बाबा को रिझाने के लिए हर की पेड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर के जो शिव भक्त यहाँ आते हैं, श्रावण मास में 25 से 30 लाख कांवड़िया आते हैं। वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। तो ये साधारण सिद्धपीठ नहीं है, बहुत चमत्कारी सिद्धपीठ है। और यहाँ भगवान शिव की जो है कलर भी चेंज होता रहता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने यहाँ जो अघोर तप किया, अपनी माता को जो पुनर्जीवित किया, वो यहीं से किया है। और मतलब उन्हीं प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल ला के भगवान परशुराम जी ने अभिषेक किया और निरंतर अभिषेक वो करते हैं। निरंतर अभिषेक प्रत्येक दिन भगवान परशुराम जी करते हैं। इसलिए चमत्कार को नमस्कार। शिवलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो शिवलिंग है, ये अनोखा शिवलिंग बीच में बताया जाता है,
देखिए, मैं ये कहता हूँ, पूज्य महाराज आदि जगत गुरु शंकराचार्य जोशीमठ बद्रिका हिमालय के जो महंत महाराज जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनका नाम कृष्ण मोहन महाराज जी के नाम से विश्व विख्यात हुए हैं, बड़े उच्च कोटि के विद्वान भूतों में भविष्यति, ऐसे संत मुझे लगता नहीं कि ऐसे इतने विद्वान भविष्य में पैदा हो या हो। देवत्व रूप उनका था। उनके वाक से एक चतुर्मास में 17 में कहा गया था, ज्योतिर्लिंगों में परशुरामेश्वरम महादेव कमिश्नरम। जो ज्योतिर्लिंग है उनके जो कमिश्नर है वो भगवान परशुराम जी हैं। अब उस कथन को मैं पुनः याद मेरे आया है, तो उस कथन का साधारण वाक्य नहीं है, क्योंकि श्रावण मास में, फाल्गुन मास में, या चैत्र मास में, वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में, आषाढ़ मास में भगवान शिव का कलर भी चैन शिवलिंग का चेंज होता है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार। जैसा आप बताए थे, तब मंदिर की स्थापना हुई, तब और अब में भक्ति में लोगों के क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, आज से 40-50 साल पहले मतलब पूजा पाठ बहुत कम होती थी और श्रद्धा बहुत थी, शांति बहुत थी। आज अत्यधिक पूजा पाठ करने के उपरांत भी शांति नहीं है। और इसका कारण क्या है? विधिवत पूजा का न होना, शास्त्र युक्त पूजा का न करना, अंत्येष्टि 3 दिन में कर देना, 13वीं 3 दिन में कर देना, या इत्यादि इत्यादि बहुत चीज़ों का मतलब मानसिक रूप से संतुष्ट का कार्य जो है वेद शास्त्रों के द्वारा ही होता है। अभी जो हमारे हाथरस कांड हुआ है, इस हाथरस कांड से हिला के रख दिया पूरे ब्रह्मांड को कि भक्ति भाव विभाव में जो वैराग होता है वो श्रद्धा और ज्ञान का भी बहुत जरूरी है। श्रद्धा भी बहुत जरूरी है और ज्ञान का भी बहुत जरूरी है। वहाँ की जो व्यवस्था, अब तो सब दाएं बाएं, क्योंकि विपक्ष भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, लेकिन श्रद्धा माम प्रोक्ति, श्रद्धा से व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा ही श्रद्धा से जाता है। क्योंकि उनको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम जो है इतनी भीड़ के अंदर क्या व्यवस्था है, उसका भी ध्यान, क्योंकि विधिवत अब हम जब विधि नहीं होगी तो ऐसी घटना होगी। परशुराम मंदिर समिति के सचिव संजू शर्मा बताते हैं कि पूरा महादेव मंदिर प्रतिवर्ष लाखों कांवड़िये जलाभिषेक करते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग की गहराई आज तक कोई माप नहीं सका है। ऐसे अनेक कहानियां हैं जिसमें जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा को लेकर आप कितने उत्साहित हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद आप सभी को। हर हर महादेव।